बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रीसेंट 8 की एक शानदार लोकेशन पे। ये प्रीसेंट 8 में बहरीन कराची ने 272 स्क्वायर यार्ड के अपने रेजिडेंशियल को प्लॉट दिए थे और यहाँ पे इंडिविजुअल लोगों ने यहाँ पे घर बनाए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 272 गज़ के बहुत सारे प्लॉट हैं जिनके ऊपर आज घर बन चुके हैं। कुछ जगहों पे काम चल रहा है, घर बन रहे हैं। मेरे बिल्कुल सामने इस जगह पे बहरीन कराची ने अपनी एक मस्जिद का एरिया स्पेसिफिक किया था। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद का काम भी कोई 30 से 40% के करीब हो चुका है और सराउंडिंग आप देखेंगे इन सारी जगहों के ऊपर घर बनने शुरू हो गए हैं और बहुत से जगहों पे आबादी भी आ गई है। इसी प्रीसेंट 8 के अंदर हमारे पास एक 272 स्क्वायर यार्ड का एक रेजिडेंशियल प्लॉट उसमें घर बन चुका है और लकीली इसमें कोई 10 से 12 गज़ एक्स्ट्रा लैंड भी थी। और आपको जो मेरे पीछे नज़र आ रहा है विला, ये 283 स्क्वायर यार्ड का एक बेहतरीन किस्म का विला है। आई जी आपको मैं इसका इनसाइड टूर करवाता हूँ और दिखाते हैं आपको। ओके, ये जी इसकी मेन एंट्रेंस इस जगह से, ये आपकी गाड़ी के लिए जो मेन बड़ा डोर दिया हुआ है और मेरे पीछे आपको छोटा डोर दिया हुआ है। यहाँ से आप अपने घर की मेन एंट्रेंस पे आएंगे। आगे आइए जी मैं आपको दिखाता हूँ। इंटर होते ही इस साइड पे एक छोटा सा एरिया दिया हुआ है ताकि ये जो मेरे राइट साइड के ऊपर विंडो दिख रही है आपको, ये हमारे ड्राइंग रूम के लिए विंडो दी हुई है, तो इस विंडो की वेंटिलेशन भी और यहाँ से इसका व्यू भी मिलेगा। आगे चलते हैं। इस जगह पे एक कार पोर्च का अच्छा साइज़ दिया हुआ है, तकरीबन 2 अच्छे बड़े साइज़ की आपकी यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं और ये एरिया में एग्जैक्टली अंडरग्राउंड टैंक दिया हुआ है और एक 272 गज़ के साइज़ में डेफिनेटली आप ग्राउंड +1 पे ये विला बना हुआ है। सो एक अच्छी फैमिली होती है और उसके लिए आपको रिजर्व पानी भी चाहिए। और इस घर की ख़ास बात कि यहाँ पे इस घर को 2 यूनिट के डिज़ाइन पे बनाया हुआ है कि अगर कोई 2 फैमिलीज रह रही हैं, आपने अगर किसी को रेंट के ऊपर ये विला देना है या 2 सेपरेट फैमिली है, तो हमने अगर आप जैसे आप गेट से एंटर होते हैं यहाँ पे एक अलग डोर दिया हुआ है। मैं आपको वो डोर भी दिखाऊं कि अगर आप इस डोर को अगर आप बंद कर लीजिए तो यहाँ से सीढ़ियाँ सीधा ऊपर के फ्लोर पे जाती हैं, यानी आपकी जो दूसरी फैमिली है उसकी प्राइवेसी ख़राब नहीं होगी। और अगर आप एक ही फैमिली तो इस डोर को आप लोग खोल के आप चाहें तो एक ही यूनिट बना सकते हैं। ओके, पहले आपको मैं साइड का दिखाऊं। इस जगह पे तकरीबन 4 फुट की गली छोड़ी हुई है ताकि घर के चारों तरफ से आपको वेंटिलेशन के लिए अच्छा हवादार जगह मिले और वेंटिलेशन मिले। सो ये जो दरवाज़ा आपको दिख रहा है ये हमारे किचन की एंट्रेंस का एरिया आता है और यहाँ से आप घर में कोई भी काम करने वाली मेड है या कोई भी काम करने वाला बंदा है वो बाहर से इस दरवाजे के थ्रू आपके किचन में जा सकता है। आगे आएंगे तो जी ये मेरे राइट साइड के ऊपर ये अगेन एक विंडो दी हुई है आपके बेडरूम से वेंटिलेशन के लिए। और ये जी एक छोटा सा हमने एक वॉशरूम बनाया हुआ है ताकि आपके घर में कोई भी ड्राइवर है या सर्वेंट है या कोई भी काम करने वाला बंदा है उसको घर की प्राइवेसी डिस्टर्ब किए बगैर आप उसको बाहर ही यहाँ से आप उसको वॉशरूम का एरिया दे सकते हैं। और पीछे एक बड़ी साइज़ की तकरीबन को 5.5 से 6 फुट का हमने ये सहन दिया हुआ है और इस जगह पे आपके सर्वेंट या आपके घर में जो भी वॉचमैन है, ये जगह पे हमने स्टोर रूम दिया हुआ है। ये हमारा स्टोर रूम है और आगे यहाँ पे एक ऊपर जाने के लिए हमने लोहे की सीढ़ी दी हुई है जो कि आपके ऊपर के फ्लोर पे जाती है और आपके जो रूफ टॉप है वहाँ पे ये सीढ़ी लेके जाती है टॉप पे। ओके जी, इस जगह पे हमने ये वॉशिंग एरिया दिया हुआ है कि आपकी इस जगह पे आप अपनी वॉशिंग मशीन रख सकते हैं और आप अपने कपड़ों को ड्राई करने के लिए वॉश के लिए अच्छे बड़े साइज़ के यहाँ पे वॉशिंग एरिया दिया हुआ है। ओके जी, ये आपको मैंने अपने पीछे का सहन दिखा दिया कि इस जगह पे भी काफ़ी बड़े साइज़ की हमने विंडो दी हुई है ताकि जितने भी आपके बेडरूम हैं या किचन है इसमें वेंटिलेशन भी अच्छी रहे और आपको एक अच्छी रोशनदान का रोशन एरिया मिलेगा। सो जी मैं आपको इंटर सबसे पहले करवाता हूँ अपने जो मेन एंट्रेंस है। अदरवाइज़ मैंने आपको बता दिया कि ये जो सीढ़ियाँ आपको दी हुई हैं ये बिल्कुल ही सेपरेट हैं कि गेट से कोई बंदा भी इन सीढ़ियों के थ्रू आपके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जा सकता है और आपकी वो ग्राउंड फ्लोर की प्राइवेसी ख़राब भी नहीं करेगा। आप चाहें तो इस वाले फ्लोर को रेंट पे दे सकते हैं या 2 यूनिट के तौर पे आप डिफरेंट फैमिली रह सकते हैं। बट मैं आपको इस घर की जो एंट्रेंस है वो मेन से दिखाता हूँ कि ये हमारा डोर हो गया और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर कोई भी फैमिली रह रही है उसने मेन यहाँ से एंटर होना है। तो एक बड़े साइज़ का दरवाज़ा और सॉलिड वुड के लकड़ी के दरवाजे बने हुए। ये जी हमारी मेन एंट्रेंस, यहाँ से इंटर होते ही अगेन ये वो वाला एरिया आता है जहाँ से आप अपनी दूसरी फैमिली को एंटर कर सकते हैं। इस जगह पे हमने एक छोटा सा पाउडर रूम बनाया हुआ है कि आप कोई भी गेस्ट जो बाहर से आएगा उसको आप इस पाउडर रूम में एंटरटेन कर सकते हैं। सबसे पहले इस जगह पे हमने अपना एरिया दिया हुआ है ड्राइंग रूम का ताकि कोई भी आपका गेस्ट जो बाहर से आ रहा है
आप उसको दरवाजे से इंटर होके ही इस जगह पे आप उसको एंटरटेन कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना 5 सीटर या 7 सीटर जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। टाइल को आप देख सकते हैं, बड़ी ज़बरदस्त टाइल यूज़ की हुई है यहाँ पे। और आप दीवारों की कलर थीम देखें, बड़ी शानदार कलर थीम दी हुई है। यहाँ पे आपको एसी के लिए जो कॉपर के आउटर की पूरी लाइन यहाँ पे पाइपिंग दी हुई है और बड़े अच्छे साइज़ का। इस जगह पे आप देखेंगे जितनी भी विंडो हैं उसमें वेंटिलेशन के लिए तो दिया हुआ है, साथ ही सेफ्टी के लिए इस तरह की लोहे की ग्रिल भी इंस्टॉल की हुई है कि घर आपका सेफ रहे। छत पे आपको मैं दिखाऊं, सीलिंग का काम नहायत ही खूबसूरत डिज़ाइन के साथ सीलिंग का काम हुआ हुआ है। इसमें आप अगर कलर थीम कुछ चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, बट इन्होंने बिल्कुल प्लेन यानी वाइट थीम में रखा हुआ है, एलिगेंट सा। ओके जी, ये जो सेपरेटर है इसको कई लोग ओपन रखते हैं ताकि ये वाला जो मेरा एरिया है इसको आप अपने डाइनिंग टेबल या डाइनिंग रूम बनाएं और इसको आप ड्राइंग रूम कर सकते हैं। और लोग इस जगह पे सेपरेटर भी लगा देते हैं, कहीं लोग इसको ओपन रखने के लिए बड़ा एरिया रहे। सो ये हमारा आ गया सिटिंग एरिया या डाइनिंग रूम। तो काफ़ी बड़े साइज़ का यहाँ पे हमें ड्राइंग रूम अपना मिलता है। और ये हमारे राइट साइड के ऊपर अमेरिकन स्टाइल पे ओपन किचन दिया हुआ है। पहले लोग इस जगह के ऊपर दीवार बनाते थे कि किचन सेपरेट हो जाए, बट अब ये ट्रेंड चेंज हो गया। अब लोग इसको ओपन किचन के तौर पे यूज़ करते हैं ताकि घर ज़रा खुला रहे। एक्सपर्ट का नाम आप बहुत सुना होगा। इस घर में जितनी भी अप्लाइंसेस किचन के अंदर यूज़ किए हैं, भले वो ये ओवन यूज़ किए हुए हैं, माइक्रोवेव हैं, या आगे आके ये इसकी फुली डिजिटल एक्सपर्ट की चिमनी लगी हुई है, आप ये देख सकते हैं। अनटच है, बिल्कुल ब्रांड न्यू सारी ये आइटम लगे हुए हैं। आप इसका ये चूल्हा देखें, सारे के सारे ये एक्सपर्ट की अप्लाइंसेस यूज़ की हुई हैं। और ये जिन साहब का विला उन्होंने बड़े शौक से अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए घर बनाया था, बट अनफॉर्चुनेटली उनको भी बेचना पड़ा। नीचे आप कलर थीम देख सकते हैं, बहुत ही शानदार कलर थीम दी हुई है। और ये जितने भी कैबिनेट्स हैं बहुत ही खूबसूरत लुक, और नीचे टाइल भी हमारी वाइट है, उससे मैच करता हुआ ये ग्रे और ऑफ वाइट कलर के टेक्सचर पे ये दिए हुए सारे हमारे किचन के अप्लायंस। सो एक काफ़ी अच्छे बड़े साइज से किचन का एरिया। और ये वो दरवाज़ा है जहाँ से अगर आपके घर में कोई भी काम करने वाली मेड है उसको आप यहाँ से बाहर की अप्रोच दे सकते हैं। ओके, इस जगह के ऊपर छोटा सा एरिया दिया हुआ है जिसको आप अपने वॉशिंग एरिया के तौर पे या स्टोर एरिया के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। एनीवे यहाँ पे वॉशिंग का कनेक्शन दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो इस एरिया को अपने वॉशिंग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं या छोटा सा किचन के साथ अपना स्टोर बना सकते हैं। मेरे सामने इस रूम में आपको जो ये सारा सेटअप नज़र आ रहा है, इस घर के चारों तरफ CCTV कैमरे इंस्टॉल हुए हुए हैं और ये सारा उसका बैकअप और सारा इसका ये पावर स्टेशन है। ये लेफ़्ट साइड के ऊपर भी इन्होंने विंडो दी हुई है, बहुत ही खूबसूरत। आप चाहें तो इस गली में कोई ग्रीनरी कर सकते हैं और वहाँ से आपको बड़ा प्यारा व्यू मिलेगा। प्लस पीछे लाइटिंग है और ऊपर से आपको सन की भी, यहाँ से धूप की रोशनी आपको बड़ी अच्छी मिलेगी। ओके, प्लानिंग इस घर में 2 बेडरूम फ्लोर की है। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर ये पहला बेडरूम है और राइट साइड के ऊपर ये दूसरा बेडरूम। सो ये मेरे दोनों साइज़ के ऊपर एक बेडरूम है। पहले आपको मैं ये वाला बेडरूम चेक करवाता हूँ। इसमें भी अगेन अच्छे बड़े साइज़ का बेडरूम। ये मेरे पीछे एक विंडो वेंटिलेशन के लिए और अगेन सेफ्टी के लिए लोहे की ग्रिल इंस्टॉल की हुई, क्योंकि बहरिया में बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन है कि जी चोरियाँ वोरियाँ मामला भी हो जाते हैं। सो अपनी सेफ्टी आपने खुद ही करनी है, तो इन्होंने यहाँ पे लोहे की ग्रिल इंस्टॉल की हुई है। वाइट थीम के ऊपर टाइल लगी हुई है और आप रूफ का काम देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ा खूबसूरत इन्होंने सीलिंग का काम कराया हुआ है। इसी तरह अगेन मैं आपको अगर अप्लाइंसेस दिखाऊँ इसकी, तो जो इनकी जितनी भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हैं वो बड़ी खूबसूरत इन्होंने बनाई हैं और इसके ऊपर भी इन्होंने पैसा लगाया हुआ है। आगे जी, नीचे हमारा जो पहला बेडरूम है इसके साथ का अटैच वॉशरूम मैं आपको दिखाता हूँ कि एक छोटे साइज़ का बट बहुत एलिगेंट। आप टाइल की कॉम्पोजिशन चेक करें कि बहुत लाइट कलर यूज़ किए हुए, बहुत डार्क भी नहीं है। ये हमारा जी इसमें सिंक का एरिया, ये हमारा वॉशिंग का शावर एरिया, और आप जितनी भी कलर थीम यूज़ की हुई टाइल की आप वो चेक कीजिए, तो बहुत ही ओवर नहीं है और बहुत सादा भी नहीं है। बहुत नाइस एलिगेंट सी टाइल का जो कलर है वो यूज़ किया हुआ है। सो जी ये हमारा फर्स्ट बेडरूम हो गया। यहाँ से हम बाहर आएंगे तो हमारा जी ये सेकंड बेडरूम। अगेन इस बेडरूम में भी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर टाइल्स वही वाइट टाइल दी हुई है, बहुत अच्छी बनी हुई है। ऊपर आप देखें सीलिंग का काम, इसमें भी बहुत खूबसूरत और डिफरेंट है। आपने चीज़ देखी कि जितने भी घर हैं इन सारे घरों में जो सीलिंग का काम है, हर रूम में डिफरेंट किया हुआ है। अगेन आपके AC के आउटर के लिए यहाँ पे कॉपर की वायरिंग की हुई है। आप जो इन्होंने लाइट्स लगाई हुई है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन की इन्होंने वो लगाई हुई हैं, क्योंकि अगेन इन साहब ने अपने लिए घर बनाया था बट इनको बेचना पड़ रहा है। सो जी आगे आएंगे। सो इस जगह पे हमारे ये कबर्ड दी हुई है
बहुत ही खूबसूरत। अगेन कुछ लोग इसको लाल पीला नीला रंग कर लेते हैं तो बहुत ही बुरा लगता है। जब आपके पास 272 गज का एक अच्छा बड़ा साइज़ है तो उसमें लोग सोबर कलर को रखना ही पसंद करते हैं। तो बड़े अच्छे टेक्सचर पे इन्होंने अपनी जो कबर्ड दी हुई है वो दी हुई हैं। ये अगेन विंडो और साथ में सिक्योरिटी के लिए वो, ये हमारा जो सेकंड बेडरूम के साथ जो अटैच वॉशरूम है वो दिया हुआ है। और ये आप चेक कीजिए, अगेन इसकी जो टाइल यूज़ की है दीवारों के ऊपर, जो इसका वॉशिंग एरिया और जो हमारा ये बेसन है बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन के साथ दिया हुआ है। सो जी, ये आपको मैंने ग्राउंड फ्लोर के ऊपर इसके 2 बेडरूम दिखा दिए। दोनों ही अच्छे बड़े साइज़ के बेडरूम है, दोनों के साथ अटैच वॉशरूम है। ये हमारा जी सिटिंग एरिया और ये हमारा ड्राइंग रूम। अगेन जी ये हमारे किचन का एरिया हो गया और ये स्टोर। अब आपको मैं लेके चलता हूँ इसके पहले फ्लोर के ऊपर। और अगर आप एक ही फैमिली हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग यहाँ से उस फ्लोर पे अप्रोच कर सकते हैं। और अगर आप इसको एक फ्लोर को रेंट पे और एक फ्लोर अपने ज़ाती सामान रखना चाह रहे हैं तो भी आपके पास ये डोर सेपरेटर काम कर रहा है कि इस डोर को आप बंद कर लीजिए और आपकी नीचे वाली फैमिली अलग और ऊपर की फैमिली बिल्कुल अलग हो जाएगी। आइए जी, आपको मैं इसके ऊपर का जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है उसका आपको मैं विजिट कराऊँ। सीढ़ियों का स्टेप बहुत लोग मसला करते हैं कि 4 फुट 4.5 फुट 5 फुट का स्टेप देते हैं। बहरहाल आप चेक कर सकते हैं कि तकरीबन 1 फुट का इन्होंने पूरा स्टेप का साइज़ दिया हुआ है और एक अच्छे साइज़ का स्टेप दिया हुआ है कि वो किसी भी बुजुर्ग ने या बच्चा भी अगर चले तो उसको स्टेप में कोई गिर ना जाए या स्लिप ना हो जाए, तो अच्छे साइज़ का स्टेप दिया हुआ है। सो जी, राउंड शेप में सीढ़ियाँ दी हुई हैं इन्होंने। और इस जगह पे आप रूफ टॉप का काम चेक करें कि सीलिंग का काम बहुत खूबसूरत दिया हुआ है। यहाँ पे आप अपनी 2 सीट की 3 सीट की आप सीटिंग रख सकते हैं इस जगह पे। विंडो वेंटिलेशन। सो जी, यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं तो सबसे पहले ये हमारा जी इस घर का इस फ्लोर का पहला बेडरूम हो गया। कलर थीम आप देखिए जो यूज़ की हुई है उन्होंने। बाकी सारी वॉल्स वाइट में है, सिर्फ एक वॉल को जो मीडिया वॉल आप बना सकते हैं इसको इन्होंने एक बड़े प्यारे से कलर में दिया हुआ है। आप इसे कलर चेंज करना चाह रहे हैं, सेम रखना चाह रहे हैं, अप टू यू। सो जी, ये हमारी इस बेडरूम के साथ की विंडो हो गई। और मेरे सामने इस जगह पे ये आपको इस बेडरूम के साथ की कवर्ड जो कि बिल्कुल सामने बनी हुई है हमारे वॉशरूम के। ये हमारा राइट साइड के ऊपर वॉशरूम आ गया जी। अगेन कलर थीम चेंज की हुई है, टाइल ब्लैक एंड वाइट के साथ बनी हुई है, बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही है। ये हमारे जी कमोड और बेसन का जगह आ गई। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस घर की 2 यूनिट के तौर पे दी हुई है। सो इन्होंने भी इस जगह के ऊपर एक शानदार काफ़ी अच्छे मैसिव साइज़ का, अब साइज़ चेक कर सकते हैं, बहुत बड़े साइज़ का इन्होंने किचन दिया हुआ है। सेम जी, इसके अंदर जितने भी ड्रॉर दिए हुए हैं बहुत अच्छे दिए हुए हैं। ये जी हाइड्रोलिक। और ये हमारे पास चिमनी। अगेन ये सारी यहाँ पे अप्लायंसेस एक्सपर्ट की हैं और सारा डिजिटल सिस्टम लगा हुआ है। जितनी भी ये एग्जॉस्ट का है, ये आप हमारे चूल्हा भी देख सकते हैं, ये भी एक्सपर्ट पे यूज़ किया हुआ है। इस जगह पे ये हमारा जी सिंक और ये हमारे सारे ड्रॉर आ गए। सो एक अच्छे बड़े साइज़ का किचन दिया हुआ है कि अगर 2 फैमिलीज़ भी हैं सो काफ़ी एरिया मिल जाता है इस जगह को। अगेन जी, टॉप के ऊपर इन्होंने सीलिंग का काम पूरे घर में ही बहुत शानदार किया हुआ है। और हर रूम में, हर किचन में, वॉशरूम में इन्होंने डिफरेंट डिज़ाइन की छत के ऊपर सीलिंग दी है तो डिफरेंट लुक मिलती है। ये जी आपका सिटिंग एरिया आ गया और ओपन किचन की वजह से कि दोनों एरिया काफ़ी बड़े दिखते हैं। अगेन जी, इसमें भी आप सीलिंग का काम चेक कर सकते हैं कि सीलिंग काम बड़ा अच्छा किया हुआ है। 2 विंडो में राइट और लेफ्ट के ऊपर दी हुई है। और अगेन यहाँ पे भी हमारे एक बेडरूम देख लिया, ये सेकंड और ये थर्ड बेडरूम। सो टोटल जी 5 बेडरूम पे बना हुआ है। नीचे 2 बेडरूम दिखा दिया आपको मैंने और ऊपर 3 बेडरूम है। सो जी, ये हमारा नेक्स्ट बेडरूम में हम इंटर होते हैं। ये आपको जी विंडो नज़र आती है विद ये ग्रिल के साथ। ऊपर आप चेक कर सकते हैं जी इसमें सीलिंग का काम कैसा किया हुआ है। और ये आगे आके मैं आपको अपना वॉशरूम भी दिखाता हूँ। तो अच्छे साइज़ के इन्होंने तीनों बेडरूम दिए हुए हैं और वॉशरूम की प्लानिंग भी बहुत शानदार की हुई है। जितनी भी वॉल के ऊपर आप काम देखें सारों पे काम टाइल का कलर डिफरेंट दिया हुआ है, बहुत एलिगेंट, बहुत खूबसूरत टेक्सचर के साथ इन्होंने। और जितनी भी अप्लायंसेस यूज़ की हुई हैं, भले वो वॉशरूम की हैं, वो किचन की अप्लायंसेस हैं, वो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, सारी की सारी बड़ी खूबसूरत, शानदार और अच्छी की हुई हैं। दरवाजे सारे सॉलिड लकड़ी के इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। सो जी, ये लास्ट बेडरूम मैं आपको दिखाऊँ। इस बेडरूम में अगेन फ्लोरिंग टाइल वाइट, दीवारें वाइट। ये जो आप अपना इसको मीडिया वॉल बना सकते हैं या वट एवर जो आपको दिल करे, इसका बड़ा खूबसूरत टेक्सचर दिया हुआ है इन्होंने।
सेम एज दिस। आप अगर छत के ऊपर देखें बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन के साथ यहाँ पे रंडी सीलिंग का डिज़ाइन बनाया हुआ है, और ये काफ़ी बड़ा साइज़ आपके वॉशरूम और आपकी कबर्ड का एरिया आता है। आप कबर्ड की खाली ये हैंडल ही चेक करें, सो बड़े ही अच्छी क्वालिटी के इन्होंने लगाए हैं। ये जिसकी कबर्ड्स हो गई हैं। ओके, यहाँ से आगे आइए तो मैं आपको इस घर का जो इस बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम है वो आपको चेक करवाता हूँ। कलर थीम आप देखिए, डिफरेंट कलर थीम, ये शावर एरिया, और हर दीवार के ऊपर डिफरेंट टाइल का जो टेक्सचर है वो लगा हुआ है, सारे के सारे सेम ही लगे हुए हैं। सो जी ये हमारे, अच्छा इस घर का टेरेस जो बेस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि घर में रोशनी हवा खिड़कियों से आती है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टेरेस है वहाँ से दिखती है। सो मैं आपको अब इस घर का टेरेस दिखाता हूँ, जहाँ पे आप शाम को अपनी फैमिली के साथ बैठ के आप IT इंजॉय कर सकते हैं। सो एक अच्छे बड़े साइज़ का टेरेस दिया हुआ है, और इस तरफ आपको ये जो जगह नज़र आ रही है, ये सामने वो मस्जिद है जिसका मैंने आपको बताया कि 30-40% अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसी साल के अंदर इसका भी हैंड ओवर कर दिया जाएगा, ये मस्जिद स्टार्ट हो जाएगी। सो जी बहुत अच्छे बड़े साइज़ के प्रीसेंट 8 के अंदर ये विला है। नॉर्मली 272 गज के विला हैं, बट ये 283 यानी कि 10 से 12 स्क्वायर यार्ड इसमें एक्स्ट्रा विला है, और ये जो प्रीसेंट 8 का एरिया है बहुत ही शानदार और बहुत हाइटेड है। अच्छा, इस पूरी गली के अंदर बहुत सारे विला बन रहे हैं, और आपको मैं सामने दिखाऊं, ये जो एरिया है ये बहरिया हाइट्स का है। बहरिया हाइट्स में भी आबादी आहिस्ता आहिस्ता आने लग गई है। मेरे सामने उस जगह जो आपको व्यू मिलता है वो बहरिया फ्लैग का व्यू मिलता है, और ओवरऑल अगर आप ये एरिया देखें तो इसके चारों सराउंडिंग में घर बहुत स्पीड से बन रहे हैं। कुछ जगहों पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, कुछ जगह पे होगी है, कुछ पे लोग भी आके रहने लग गए हैं। तो ये बहुत ही शानदार विला हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप इस विले का विजिट करना चाह रहे हैं या ख़रीदना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, आइए आपको इसका विजिट करवाएं, और इंशाल्लाह बहुत ही शानदार डील हो रहा है।